दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्रोग्राम भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज इजराइल ने सीरिया को फिर ठोक दिया। आज की डेट है 16 जुलाई 2025 और 2 ड्रोन अटैक हुए हैं सीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर पे, मेन गेट पे, और पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी। हाँ, उसमें लोग मरे कोई नहीं, 2 लोग घायल हुए हैं और ज्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड चले गए थे। लेकिन ये जो अटैक है ये एक उनको चेतावनी देने के लिए किया गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका दूसरी जो घटनाएं हैं उससे तालमेल क्या है। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि आईडीएफ ने कहा है कि हाँ, हमने डेमास्कस में स्ट्राइक की है और मुख्य द्वार को, जो उनके डिफेंस हेडक्वार्टर को है, उसको ब्लो कर दी। और आईडीएफ ने यह भी कहा है कि ये हमला जो ड्रूज समुदाय हैं, देखिए ड्रूज समुदाय है माइनॉरिटी वाले सीरिया में, वो लड़ रहे हैं, जो आजकल की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां, उनकी जो फौज है उनसे लड़ाई हो रही है ड्रूज समुदाय के लोगों की। और जो ड्रूज समुदाय है ये इजराइल में भी है। और कहाँ हो रही है? ये हो रही है स्वेडा में। ये बेसिक एक रीजन था। अब हम बढ़ते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये दुश्मनी क्या है दोनों में। दोस्तों, एक बात बताऊं, इजराइल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, और पहली जो है अरब और इजराइल की जो लड़ाई हुई थी वो भी भाई साहब 1948 में ही हो गई। पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो ये कहता था उस वक्त कि आपने, इजराइल ने पूरे गाजा के एरिया को अपने में ले लिया है, और क्योंकि आपकी कोई एग्जिस्टेंस थी नहीं, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, जो आपने एक जगह घेर ली पैलेस्टीनियंस की। और इसलिए शुरू से ही अरब, जो मिडिल ईस्ट है, और इजराइल दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। दोस्तों, 1967 में भी 6 दिन की वॉर हुई थी और अच्छी तरीके से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट को ठोक दिया था, और इजराइल ने जो गोलोन हाइट्स है इजराइल पे, उस पे कब्जा कर लिया, जो लगभग आज तक है उसके ऊपर। फिर 1973 में यौम किपर वार हुई। यहां सीरिया ने क्या किया कि जो गोलान हाइट्स हैं उनको लेने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो ले नहीं पाया। अब 1990 में और 2000 में काफी ज्यादा ट्राई किया कि भाई एक पीस, एक समझौता हो जाए सीरिया और इजराइल के बीच में, लेकिन समझौते नहीं हो पाए, क्योंकि सीरिया ने हमेशा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प किया है, वो चाहे हौतीज हो चाहे हिजबुल्लाह हो। ये ईरान और सीरिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ओपनली सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, और इन टेररिस्ट ग्रुप की प्रॉब्लम है इजराइल से। यहाँ पे एक धर्म की बात भी आती है, ज्यूज और नॉन ज्यूज की बात भी आती है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की आती है। तो एक मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्यूज। तो ये भी एक तरीके का रीजन है उसका कि इजराइल चुप नहीं बैठ सकता। इजराइल का एरिया बहुत कम है, वो अगर अपने दुश्मन को खत्म नहीं करेगा तो किसी दिन भी दुश्मन आके उसको खत्म कर देगा। और उसको लगता है कि सीरिया इस बड़ी प्रॉम्प्ट जगह है जहां से हिजबुल्लाह भी निकलता है, हाउतीज भी निकलते हैं। अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला 1990 में भी और 2000 में भी समझौतों की बात हुई, लेकिन नहीं हो पाई। 2011 में क्या हुआ कि सीरिया में इनका अपना गृह युद्ध शुरू हो गया, पता होगा आपको। अब इजराइल ने बार बार ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पे निशाना लगाया सीरिया में, क्योंकि ईरान के भी ठिकाने हैं, और खास तौर से जो इनकी राजधानी है डेमास्कस, उसके पास। अब साहब ये हुआ कि दिसंबर 2024 में असद की सत्ता गिर गई, आपको पता होगा, और इंटरम प्रेसिडेंट अहमद अल सारा के नेतृत्व में एक नया, जिसे कहते हैं मुस्लिम ग्रुप, इस्लामिक ग्रुप, वो पावर में आ गया। अब इससे क्या हुआ कि जो जितने भी माइनॉरिटीज हैं सीरिया में, जैसे ड्रूज, मैंने पहले भी बताया, इनका संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया। और जैसे एक जगह है जहामाना और स्वेडा, यहाँ पे जो है आर्म्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया दोनों के बीच। अच्छा, जो आईडीएफ है, आईडीएफ ने कैंपेन बिटवीन वॉर्स, इस नीति के तहत पहले खूब स्ट्राइक की। हामा में की, होम्स में की, दारा में की, लड़ाकिया में की, क्वांटेरिया में की, और बचाने की कोशिश की। किसको? ड्रूज को, क्योंकि वो ड्रूज को अपना भाई बोलते हैं।
और इसलिए उनको बचाने के लिए ये भी एक रीजन है। देखिए, जो मैंने पहले भी रीजन बोला था, जो आतंकवाद का रीजन है वो भी है, लेकिन साथ में जो इनकी अपने ड्रूज की जो ड्रूज प्रजाति है वहां पे, वो भी एक रीजन बहुत बड़ा था दोस्तों। अगर हम अब पिछले 12 से 18 महीने की एक आप टाइमलाइन देखिए, जनवरी 2025 में, केवल 12 महीने की देखिए, जनवरी 2025 में ये पहली स्ट्राइक शुरू हुई जिसे कहते हैं हड़ताली हमला। ये शुरू हुआ कहां पे? डेमास्कस के पास, जो इनका सेफ्टी नेटवर्क था, सिक्योरिटी नेटवर्क था, उसके ऊपर इजराइल ने किया। फिर मार्च 2025 में बड़े स्ट्राइक किए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमा में, होम्स में, लटाकिया में, डारा में, और कई पॉलिटिकल के जो ठिकाने थे उस पे भी स्ट्राइक हुआ। कई इनके रडार और उनकी मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया इजराइल ने। चलिए जी, अप्रैल 2025 में फिर ड्रूज की रक्षा के नाम पे फिर स्ट्राइक किया। ये जरामाना में किया था इस बार। मई 2025 में ये आपकी राजधानी जो है डेमास्कस, उसके पास जो इनका प्रेसिडेंट हाउस है उसके बाद स्ट्राइक किया। और ये एक सांकेतिक था जो नेतन्याहू ने डायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने सांकेतिक दिया कि देखिए हम प्रेसिडेंट हाउस के पास भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन शायद सीरिया को यह बात भी समझ में नहीं आई। फिर आज 16 जुलाई 2025 को इनके मेन गेट को तोड़ दिया डिफेंस के। और ये अटैक एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 2 ड्रोन से अटैक हुआ। और ये आईडीएफ ने बोला कि ये महज एक चेतावनी है और आज के बाद चेतावनी का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे, आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट किए जा रहे हो, आप ड्रोन्स के अगेंस्ट में कत्लेआम किए जा रहे हो। तो भाई साहब, आप सुधर नहीं रहे हो, तो अब ये चेतावनी का जो दौर है वो खत्म हो गया है। और आईडीएफ ने बहुत क्लियरली बोला है, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे, कि आप सीरिया को डीमिलिटराइज करो, नहीं तो ये जो कार्यवाही हमने की है ये जारी रहेगी। और उसका जो उन्होंने एक तरीके से उद्देश्य बताया है पूरे का, वो यही है कि अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको हो रहा है, और उनकी रक्षा के लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। इसका एक बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों, कि इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन होगा ईरान का, हिजबुल्लाह का और यूएस का। अब यूएस कब तक बैठ के देखेगा इजराइल को? लेकिन ये इजराइल का यस और नो की बात है, इजराइल रहेगा या नहीं रहेगा। और जब हाँ और ना, जन्म और मृत्यु के बीच में बात आती है, तो फिर जो भी आदमी के हाथ में होता है वो करता है, और इजराइल वो ही कर रहा है। लेकिन इसका एक असर ये भी हो सकता है कि आपका जो ऑयल मार्केट है, वो उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, वो जरूर बढ़ सकती है। आपको पता है कि जितना भी गल्फ से ऑयल आता है वो कहां से आता है, वो हौती वाले उसको वैसे भी बॉम्बिंग करते रहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये जो एक इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में एक जो खाई बनती जा रही है उसको कम किया जाए, नहीं तो ऑयल की कीमतों में भी बढ़ावट होगी। और ये पूरे इंडिया के सहित जो आपका पूरा एशिया है उसके लिए भी खतरा हो जाएगा। ये आपको अभी बहुत छोटी बात लग रही है, ये छोटी बात होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये आज की जो स्ट्राइक है वो स्टैंड अलोन नहीं है, ये पूरी एक पॉलिटिक्स है। और ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो आपका जो ड्रूज का संघर्ष है और साउथ सीरिया की जो सिक्योरिटी है उससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या आईडीएफ आगे भी डेमास्कस में ये जो ब्लोज है ये देगा? भाई साहब, ये निर्भर करता है कि सीरिया क्या सोचता है ड्रूज के बारे में, स्वेडा के बारे में। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्राइक नहीं होंगी, अगर नेगेटिव है तो स्ट्राइक को कोई रोक नहीं सकता। और शांति के लिए जो रास्ता है उसमें भाई साहब एक ही है कि इंटरनेशनल मीडिएशन कराया जाए। और इसमें यूएस के एक एनवॉय हैं बराक, वो ऑलरेडी बहुत सक्रिय हैं इस चीज में कि दोनों के बीच में सुलह कराई जाए। और अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सीरिया में, अगर उसकी कोई जवाबदेही होती है जो इनके माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा के लिए, तो भी ये बात बन सकती है दोस्त। और जो एक पॉलिटिकल समझौते होते हैं एरिया वाइज,
जैसे गोलान बफर में जाने का जो रास्ता होता है, वहां पे भी एक समझौता हो सकता है। ये इजराइल और सीरिया के बीच में भी समझौता हो सकता है, इसमें जो साउथ साउथ सीरिया के बीच में, तो समझौते की संभावना है। लेकिन आज आईडीएफ ने दिखा दिया कि भैया वो एक साथ कई युद्ध लड़ सकता है। वो 7 युद्ध तो एक साथ लड़ रहा है और उसमें ये 7वां है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें, और जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप ये वीडियो हमारा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।